Good evening and welcome back to another session of data structures class. In today's video, I'm going to cover the DFS traversal of graph. हमने लास्ट वीडियो में BFS traversal को डिटेल में डिस्कस किया था और उसका एक सुटेबल ग्राफ एग्जांपल लेके उसको ट्रेस भी किया था. So in the today's video, what is the agenda basically? सबसे पहले तो हम BFS और DFS को कंपेयर करने वाले हैं. देन हम एक ग्राफ लेंगे और उस पर अपना DFS ट्रेवल्सल अप्लाई करके उसका रिजल्ट देखेंगे हाउ वी डू द ड्राई रन. सेकंड, DFS को हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सम एक्सटर्नल स्टैक आइटरेटिव. दिस इज नोन एज आइटरेटिव अप्रोच यूजिंग स्टैक. और सेकंड, रिकल्सिव अप्रोच. तो ये दोनों अप्रोचेस मैं कवर करने वाला हूँ. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू cover the iterative approach using stack, and in the next video I will cover the recursive approach. तो अगर हम एक फंडामेंटल डिफरेंस देखें, मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द BFS एंड DFS, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन शो किया था. अगर आप इसके एल्गोरिथम्स को डिटेल में देख पा रहे हैं, BFS में हम कब मार्क करते हैं विजिटेड. सी इन बोथ ऑफ द एल्गोरिथम हम एक विजिटेड एरे इनिशियलाइज करते हैं और इनिशियली ऑल दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ्स आर अनविजिटेड, तो हम उसको जीरो से मार्क करते हैं. ठीक है. उसके बाद हम वी स्टार्ट फ्रॉम एनी रैंडम वर्टेक्स. इन दी BFS वी टेक ए क्यू एंड DFS इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक. ठीक है. तो दोनों में जो एक डिफरेंस है, इन BFS वी mark the node as visited when we enqueue it into the queue. While जब हम DFS की बात कर रहे हैं तो DFS में ऐसा नहीं होता. DFS में we don't mark the vertex visited while we push it onto the stack. हम उसको कब मार्क करते हैं, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं. ठीक है. व्हेन वी प्रोसेस इट. और उसको प्रोसेस हम कब करते हैं, जब हम उसको पॉप करते हैं. सो ओनली व्हेन वी पॉप द वर्टेक्स, अगर आप इसको यहाँ से देख पाए ढंग से, तो when we pop a vertex from the stack, then only we mark it visited if it is not already visited. उसको हम प्रिंट करते हैं एंड देन सेम प्रोसीजर है, वी पुश ऑल अनविजिटेड नेबर्स ऑफ V ऑन टू S. S मीन्स स्टैक. ठीक है. तो क्या स्टेप्स हैं हमारे. सबसे पहले हमें, जैसे हमने हमारा BFS अप्रोच में किया था, हमें एक विजिटेड एरे लेना है एंड वी इनिशियली मार्क ऑल दी वर्टिसेस एज अनविजिटेड. उसके बाद हमें एक स्टैक क्रिएट करना है, एक एम्प्टी स्टैक लेना है. देन वी स्टार्ट फ्रॉम एनी रैंडम वर्टेक्स. उस वर्टेक्स को हम स्टैक में पुश करेंगे और उसके बाद ये हमारा वाइल लूप चलता रहेगा अंटिल स्टैक इज एम्प्टी. ठीक है. तो वी फर्स्ट पॉप ए वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक. We check that vertex in our visited array. If it is unvisited, then we mark it visited और उसको हम प्रिंट करते हैं. प्रिंट का मतलब ये हुआ कि वो ट्रेवल्स हो गया. ठीक है. दैट vertex is traversed, and then we push all its unvisited neighbors into the stack. ठीक है. तो यहाँ पे जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में, BFS और DFS को हमने कंपेयर किया था, हम उसको विजिटेड कब मार्क करते हैं इन BFS व्हेन वी एनक्यू ए वर्टेक्स. ठीक है. तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, BFS में जब हम वर्टेक्स को एनक्यू करते हैं देन वी मार्क इट विजिटेड, और DFS में जब हम उसको पॉप करते हैं, मतलब जब हम उसको प्रोसेस करते हैं बेसिकली, व्हेन वी पॉप द वर्टेक्स एंड चेक इफ इट इज नॉट विजिटेड देन ओनली वी मार्क इट विजिटेड. ऐसा क्यों करते हैं. In the first approach, मतलब in BFS approach, to prevent adding the same vertex multiple times into the queue. तो आप देखेंगे कि BFS में जो vertices हैं they are only added uh, at single time into the queue. ठीक है. जबकि जो DFS है हमारा, in DFS same vertex can be pushed into the stack multiple times by the multiple nodes, by the multiple vertices. ठीक है. तो ये एक डिफरेंस है. इसका इफेक्ट क्या होता है. ईच एंड ये हमने डिस्कस कर ही लिया. ईच वर्टेक्स एंटर्स इनटू द क्यू ओनली वंस, while
each vertex can enter the stack multiple times, but it is processed only once. That is important. ठीक है, वो process कब होगा, जब हम उसको pop करेंगे, and if it is not visited then only we mark it visited and print it. चलिए, अब BFS में फंडामेंटली हम कर क्या रहे हैं, we basically travels level by level, और DFS में we go into one direction as deeper as possible, and जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं मिलता है then we backtrack. ठीक है, then we backtrack and choose some another way. So this is the theory part. This is the another वर्जन, रिकर्सिव वर्जन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसकी अभी बात नहीं करेंगे. अब हमें करना क्या है, एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं और उस पर अपना DFS एल्गोरिथम को हम ड्राई रन करके देखेंगे. तो सेम ग्राफ हम लेंगे जैसा हमने BFS में लिया था. एक वर्टेक्स हमारा A, B, D, H, I, और यहाँ पे ले लेते हैं C, E, G and F. F is also connected with the E. So this is the graph जिस पे हमें अपना DFS एल्गोरिथम रन करना है. ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, इसकी एक एडजेसेंसी लिस्ट हम लिख लेते हैं. ए के नेबर्स कौन कौन है, ए के नेबर्स हैं B एंड C, B के नेबर्स A, D एंड F, C के नेबर्स हैं हमारे A, E एंड F, D के नेबर्स हो गए B एंड H, E के नेबर्स में आ जाते हैं C, F एंड G. उसके बाद अगर हम F को देखें तो F के नेबर्स में है हमारे B, C एंड E. G के नेबर्स हैं E, H एंड I, H, D, G एंड I, एंड I के नेबर्स हैं, I तो दो ही वर्टिसेस से कनेक्टेड, H एंड G. So G and H. So this is the adjacency list representation of this graph. ठीक है, अब हमें करना क्या है, we first need to create an array जिसको हम visited array बोल रहे हैं, visited. ठीक है, we have 9 nodes, तो 9 इसका साइज रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, A, B, C, D, E, F, G, H एंड I. तो इनिशियली सबको हमें क्या करना है, 0 से इनिशलाइज करना है. तो इन सबको हम 0 से इनिशलाइज कर देंगे. ठीक है, अब हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है. तो एल्गोरिथम में हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, लाइक स्टेप. हर एक स्टेप के बाद स्टैक के अंदर स्टैक का कंटेंट क्या है, एंड व्हाट इज द करंट नोड. करंट नोड का मतलब है जिसको हमने अभी पॉप किया है करंटली. ठीक है, और ट्रेवल्सल ऑर्डर, हमारा जो ट्रेवल्सल ऑर्डर है वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम सबसे पहले हमें क्या करना था, वी कैन स्टार्ट विद एनी रैंडम वर्टेक्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए. हमने ए से स्टार्ट किया, ए को हमने स्टैक के अंदर पुश किया. ठीक है, वी पुश दिस ए इनटू दिस स्टैक. तो अभी हमने कुछ भी पॉप नहीं किया, नथिंग इज ट्रेवर्स्ड. सेकेंड स्टेप में पॉप ए फ्रॉम द स्टैक. तो जिसको हमने पॉप किया है वही हम प्रिंट करेंगे, सिंस ए इज नॉट
ट्रेवर्स्ड, वी मार्क इट एज ट्रेवर्स्ड, इसको मार्क किया हमने ट्रेवर्स्ड, एंड देन प्रिंटेड, ए को हमने प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो ए के नेबल्स हैं, ठीक है, इस एडजेसेंसी लिस्ट में से देखते हैं जो ए के नेबल्स हैं, वी नीड टू पुश देम इनटू द स्टैक, ठीक है। तो पुश कर देते हैं उसको स्टैक में, सी एंड बी। मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में इसलिए पुश कर रहा हूँ ताकि सो दैट अल्फाबेटिकली वो बाहर आए, ठीक है। तो ये जो लास्ट आइटम है, दिस इज टॉप ऑफ स्टैक, दिस इज टॉप, ठीक है। चलिए, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम बी को पॉप करेंगे और बी के नेबर्स को यहाँ पे स्टैक के अंदर पुश करेंगे, ठीक है। तो बी के नेबर्स अभी देखते हैं, पहले बी हमारा करंट वर्टेक्स हो गया, एंड सिंस बी इज नॉट ट्रेवर्स्ड ऑलरेडी, तो बी हमारा ट्रेवर्सल में आ जाएगा, ठीक है। हमें उसको विजिटेड भी मार्क करना, और ये ट्रेवर्स्ड हो गया, ठीक है। नाउ बी के हमारे नेबर्स विच आर नॉट ऑलरेडी विजिटेड, उनको हमें पुश करना है, ठीक है। तो बी के नेबर्स में आ गया ए, डी एंड एफ। सो ए इज ऑलरेडी विजिटेड, तो हम पुश करेंगे एफ और डी, एफ एंड डी आर पुश्ड इनटू द स्टैक। इन द नेक्स्ट स्टेप, अब स्टैक से बाहर कौन आएगा, डी, डी हमारा बाहर आ गया। अब डी को हम विजिटेड मार्क करेंगे, एंड डी हमारा ट्रेवल्स हो गया, ठीक है, ए बी एंड डी, दिस इज द ट्रेवल्सल ऑर्डर सो फार। तो सी के ओके, डी के नेबर्स हैं बी और एच। सो बी इज ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड, नेक्स्ट हमारा एच है, तो एच स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट एच बाहर आएगा, ए बी डी, एच ट्रेवल्स हुआ, एच को हम यहाँ पे मार्क करेंगे विजिटेड। नाउ नेबर्स ऑफ एच, एच के नेबर्स हैं डी, जी एंड आई, एच के नेबर्स हैं डी, जी एंड आई। तो इनमें से सी एफ, एच बाहर जा चुका है, आई और जी हमारे स्टैक में पुश हो जाएंगे, ठीक है। एच के नेबर्स थे डी, जी, आई, तो आई और जी पुश हो जाएंगे, डी इज ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप है, हमारा जी बाहर आएगा, एंड सिंस जी इज नॉट ऑलरेडी विजिटेड, जी को हम विजिटेड मार्क करेंगे, एंड दिस इज नाउ अवर ए बी डी एच एंड जी, दिस इज नाउ ट्रेवल्सल ऑर्डर। और जी के नेबर्स कौन कौन हो गए, सी एफ आई, जी के अगर हम नेबर्स देखें तो ई एच एंड आई, ई एच एंड आई, एच ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड है, आई ट्रेवर्स्ड नहीं है, और ई भी ट्रेवर्स्ड नहीं है। सो हम यहाँ पे आई और ई दोनों को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, दोनों को पुश कर देंगे इन टू दी स्टैक। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं दैट आई इज ऑलरेडी देयर इन दी स्टैक, बट स्टिल वी आर सेंडिंग इट, स्टिल वी आर पुशिंग इट इन टू द स्टैक अगेन, ठीक है, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम इसी तरीके से डिजाइंड है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, अब हमारा ई बाहर आ जाएगा, करंट कंटेंट हो गया सी एफ आई, आई ई के नेबर्स हमें पुश करने, अभी ई is not visited, so it is marked as visited, and A, B, D, H, G and E, this is the traversal order so far। E के नेबर्स हो गए हमारे C, F and G, C, F and G, तो C is not traversed, F is not traversed, तो हम यहाँ पे F और C को पुश कर देंगे, ठीक है। नाउ
द नेक्स्ट वर्टेक्स जिसको हम पुश करेंगे वो है हमारा सी। आप देख पा रहे हैं कि स्टैक के अंदर मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं वो रिडंडेंट मतलब उनकी डुप्लीकेट एंट्रीज है, ठीक है। इट इज अलाउड इन द डीएफएस। सी हमारा पॉप हुआ, सी को हम मार्क करेंगे विजिटेड, और ये हमारे ट्रैवर्स लिस्ट में आ गया, ठीक है। अब सी के जो नेबर्स हैं, सी के नेबर्स थे हमारे ए ई एंड एफ, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें, ए ई एंड एफ सी के नेबर्स थे। तो ए ई एंड एफ, ए एंड ई ऑलरेडी विजिटेड है, एफ को हम पुश करेंगे, ठीक है। एफ को हमने पुश किया। नाउ द नेक्स्ट वर्टेक्स जिसको हम पॉप कर रहे हैं वो है हमारा एफ, और हमारा स्टैक अभी हो जाएगा सी एफ आई आई एफ, एंड दिस इज ए बी डी एच जी ई सी एंड एफ। एफ को हम मार्क करेंगे यहाँ पे विजिटेड, एफ इज मार्क्ड एज विजिटेड। एफ के जो नेबर्स हैं बी सी एंड ई, so B, C and E all are already visited, so no new neighbor will be added. अब in the 10th step, in the next step, हम F को दोबारा से पॉप करेंगे, ठीक है। हम stack this F is popped again, but now as F is already visited, है ना, it will be skipped, it is skipped। so F हमारा पॉप हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बाहर आएगा वो आएगा आई। तो स्टैक हो गया हमारा सी एफ आई, ये वाला आई बाहर आ गया हमारा, सी एफ आई आई। ना आई इज नॉट विजिटेड, सो विल मार्क इट एज विजिटेड, और हमारा ट्रेवल्सल ऑर्डर हो गया ए बी डी एच जी ई सी एफ एंड आई, राइट। आई के नेबर्स जी एंड एच ऑल आर ऑलरेडी ट्रेवल्स्ड, सो कोई भी नेबर इसमें पुश नहीं होगा। सी नाउ वी हैव ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड ऑल दी वर्टिसेस। अब ये जितने भी हमारे बचे हुए हैं स्टैक के अंदर वर्टेक्स, दे आर ऑलरेडी विजिटेड। सो पहले हम करेंगे पॉप आई ऑलरेडी visited, so it will not be processed. Then pop F already visited, so it will not be processed. Then pop C already visited, so again this will not be processed. तो फाइनल ऑर्डर क्या हो गया, फाइनल ट्रेवल्सल ऑर्डर, सो फाइनल traversal order is A B D H G E C F and I, राइट। अच्छा, BFS और DFS के केसेस में मतलब जो ये ट्रैवल्सल ऑर्डर है वो स्लाइटली चेंज हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स आप जो किसी वर्टेक्स के जो नेबर्स हैं उसको किस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर कैन बी मोर देन वन ट्रैवल्सल ऑर्डर, और सभी ट्रैवल्सल ऑर्डर सही हो सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर
द रिकल्सिव वर्जन ऑफ दिस डीएफएस अप्रोच, और हम उसका रिकल्सिव रिकल्शन ट्रेस करके देखेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।